नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं मेरे बैक साइड में कि आपने यहाँ पर मैंने एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाया है जिसमें आपको दो किडनी दिख रही होंगी, यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित है, जिसमें हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, एक वाइटल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। इस ऑर्गन के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी जानकारी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। सिस्टम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो आपस में मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसा आप सभी जानते होंगे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक कोशिका से मिलकर के बनी होती है। एक एक कोशिकाएं आपस में अटैच होकर टिश्यूज का निर्माण करती हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं और सिस्टम से पूरी ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो इसी कड़ी में अगर हम समझे एक मशीन से रिलेटेड, अगर उससे संदर्भित समझे हम, तो जैसे छोटे छोटे पार्ट मशीन के अलग अलग आप कर दीजिए, उनका स्पेसिफिक अलग अलग फीचर होते हैं, लेकिन उन पार्ट्स को जब आप एक साथ मिला करके एक पूरे के पूरे एक इंस्ट्रूमेंट को, एक पूरे पूरे इक्विपमेंट को बनाते हैं तो एक मशीन के रूप में कार्य करती है। इसी प्रकार हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, वो अलग अलग ऑर्गन से मिलकर सिस्टम का निर्माण करते हैं और वो सारे सिस्टम एक साथ मिलकर के क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इसी कड़ी में एक्सक्रीटरी सिस्टम शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम होता है जो बहुत सारे कार्य ऐसे करता है जिससे कि जो ह्यूमन बॉडी के लिए, जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं किडनी की। तो किडनी का जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, किडनी का जो शेप होता है वो बीन शेप का होता है। बीन शेप का मतलब आप समझते हैं, सेम के जैसे दाने होते हैं ना, सेम का जो बीज होता है, ये आप देख रहे होंगे, बिल्कुल सेम का बीज इसी तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से सेम का बीज होता है और किडनी का आकार भी हमारे इसी तरह से होता है। तो एक सेम के बीज की तरह या किडनी जो है वो बीन शेप्ड होती है और एक ह्यूमन बॉडी में एक पेयर किडनी पाई जाती है, मतलब दो किडनी पाई जाती है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। तो एक पेयर किडनी पाई जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, एक जोड़ी किडनी। इसका शेप कैसा होता है, बीन शेप का होता है, बीन के दाने, बीन के आकार का होता है। ठीक है, और एक पेयर किडनी होती है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। इतना आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कि किडनी का जो वेट कितना होता है। तो 120 टू 150 ग्राम किडनी का वेट होता है एक एडल्ट ह्यूमन में। ठीक है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति जो होता है उसमें लगभग 150 ग्राम वजन की किडनी पाई जाती है। ठीक है, तो ये एक किडनी का वजन होता है। 120 से 150 ग्राम या 120 टू 150 ग्राम एक किडनी का वजन होगा। तो दोनों किडनी का वजन मिलाकर लगभग अप्रॉक्स अगर माने तो 300 ग्राम के आसपास किडनी का वजन होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं साइज की। तो किडनी का साइज कैसा होता है, साइज, शेप तो मैंने बता दिया बीन शेप, लेकिन साइज कितना होता है, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है। तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो लंबी अगर इस डायग्राम के सापेक्ष हम देखें तो यहां से इसकी लंबाई हम देखेंगे। ठीक है, ये यहां से लेके ये टॉप से ये बॉटम तक, इसका निचला वाला हिस्सा, ऊपरी वाला हिस्सा, तो इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, दोनों किडनी जो होंगी वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इनकी चौड़ाई कितनी होती है, ये वाली चौड़ाई इसकी, तो ये चौड़ाई कितनी होती है इसकी, लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर वाइड होती है। ठीक है, अब हम मोटाई की अगर बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर ये थिक होती है। ये किडनी की जो मोटाई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर थिक होती है। तो अलग अलग हमने देख लिया, 10 से 12 सेंटीमीटर किडनी की कुल लंबाई होगी, एक किडनी की 10 से 12 सेंटीमीटर, उसकी जो चौड़ाई होगी वो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो मोटाई होगी, थिकनेस जो होगी वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। एक इसमें स्पेशल फीचर और है कि जो राइट किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे होती है, स्थित होती है हमारे पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, राइट किडनी जो होगी लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होती है। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि ये मैं आगे बताता हूं आपको, क्योंकि जब इसकी पोजीशन हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो नेक्स्ट इसका लोकेशन। लोकेशन, किडनी हमारे शरीर में पाई कहां जाती है, तो किडनी हमारे शरीर में एब्डोमिनल कैविटी के पीछे वाले भाग में, जिसको क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। ठीक है, एब्डोमिन के पीछे वाले भाग में, अगर एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं हम, तो ये अगर आप ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर माने और बीच में अगर यहाँ पे आपका वर्टिब्रल कॉलम बैक साइड में गया हुआ है, ठीक है, तो यहां कहीं पे आपका ये किडनी का लोकेशन होगी। ठीक है, ये ऐसी कुछ लोकेशन किडनी की आपकी पाई जाएगी। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, आप अच्छे समझ रहे होंगे। देखिए, वर्टिब्रल कॉलम
के दोनों ओर, है ना, लेफ्ट किडनी राइट किडनी, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर एक किडनी स्थित है। अब हम इसको रेट्रोपेरिटोनियल ही क्यों कह रहे हैं? रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है? देखिए रेट्रोपेरिटोनियल में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं रेट्रो, तो रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, मतलब पीछे, ठीक है, और पेरिटोनियल का मतलब ये होता है जो एब्डोमेन के इनर लाइनिंग होती है, जिसे क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं। एब्डोमेन की अंदर वाली जो एक तरह से लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। तो इस पेरिटोनियम के जो पेरिटोनियम में ये पाई जाती है, इसलिए इस स्पेस को पेरिटोनियल स्पेस या पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। तो किडनी जस्ट यहीं पर स्थित होती है, एब्डोमिनल के पीछे वाले भाग में, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर, लेफ्ट और राइट साइड में, ठीक है, पेरिटोनियल स्पेस में पाई जाएगी। तो ये इसकी लोकेशन हो गई, ठीक है। रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड या पीछे, मतलब एब्डोमेन के पीछे वाले भाग में, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर, और पेरिटोनियल स्पेस में पाई जाएगी। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। एक पेयर किडनी हमारे शरीर में पाई जाएगी, लंबाई इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर होगी, इसकी जो विड्थ होगी, चौड़ाई उसकी 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, और इसकी थिकनेस जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। एक जोड़ी किडनी होगी, लेफ्ट किडनी अलग, राइट किडनी अलग। इसके बाद इसकी जो इसका जो वेट होगा वो 120 से 150 ग्राम होता है एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में। लोकेशन जो होता है एब्डोमिनल कैविटी के पीछे वाले भाग में, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर, लेफ्ट और राइट किडनी, ठीक है, एब्डोमेन के बैक साइड वाले भाग में, जहां जिसको क्या बोलेंगे? रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, यहां पर पाई जाती है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया था, हमारी जो लेफ्ट किडनी होगी वो राइट किडनी से थोड़ा सा ऊपर की ओर स्थित होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो राइट किडनी होती है ना, वहां पर राइट किडनी के जस्ट ऊपर ये इस वाले पार्ट में लिवर जो होता है वो सिचुएटेड होता है, लिवर स्थित होता है। तो लिवर के कारण थोड़ा सा जो राइट किडनी होगी वो थोड़ा नीचे की ओर जाती है, और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की, ठीक है। किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमने इसको अभी समझा है इंट्रोडक्शन के रूप में। अब किडनी का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किडनी के स्ट्रक्चर को, तो इसको तीन पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला आउटर कवरिंग, दूसरा 3 मेन लेयर, और तीसरा इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में ये तीनों चीजें देखते हैं। पहले इसको इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं, इसके बाद इसको एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में इसका एक डायग्राम बना करके देख लेते हैं, इसके अनुसार समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये एक तरह से हमने एक किडनी का डायग्राम बनाया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में सबसे पहले आउटर कवरिंग, ये जो आउटर कवरिंग है इसमें, ठीक है, इसके बाहर जो पूरी कवरिंग होती है, इसको एक पार्ट में अलग से डिवाइड किया है। तो जनरली इसमें रीनल कैप्सूल वाला भाग होता है, ये आप देख रहे होंगे इसमें सामने। दूसरा है 3 मेन लेयर, ठीक है। 3 मेन लेयर कौन कौन सी है किडनी में? पहला है कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला, और तीसरा पेल्विस वाला रीजन है, ठीक है। तो अब इस किडनी में हम समझ लेते हैं कि कॉर्टेक्स कहां पर है, मेडुला कहां पर है, और पेल्विस कहां पर है। तो देखिए जनरली ये कॉर्टेक्स, ठीक है, तो जो बाहर वाला भाग होगा ये कॉर्टेक्स कहलाएगा। ये बाहर वाला भाग किडनी क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला भाग है ये क्या कहलाएगा? इसका मेडुला कहलाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम भी देते हैं तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि किडनी का इनर जो पार्ट है, अंदर वाला भाग है, वो क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस, यूरेटर, ठीक है। तो अंदर वाला जो भाग होगा मेडुला, और ये जो ये वाला रीजन है ये इसका कहलाएगा, ये पेल्विस वाला रीजन है, ठीक है। ये पेल्विस वाला रीजन। अब इसको याद करने का तरीका क्या करेंगे हम? देखिए, कॉर्टेक्स मतलब बाहर का, ठीक है, बाहर का से आप अंदाजा लगाइए, कॉर्टेक्स बाहर का, तो कॉर्टेक्स, और अंदर में ये मेडुला हो जाएगा, ठीक है। तो एक ट्रिक है जनरली याद करने की, पर आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं। बाहर वाला भाग है बाहर का, कॉर्टेक्स, का से कॉर्टेक्स, अंदर में मतलब मेडुला, ठीक है, और ये पेल्विस वाला रीजन हो गया। तो 3 मेन पार्ट में किडनी को हमने 3 मेन लेयर में जो है वो डिवाइड किया, इसका सेकेंड पार्ट हो गया। अब तीसरा जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो किडनी का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो आउटर कवरिंग मैंने आपको बता दी, जो कैप्सूल वाला, रीनल कैप्सूल वाला पूरा भाग है वो हो गया।
तीन मेन लेयर मैंने आपको बता दिया, कॉर्टेक्स वाला भाग, मेडुला वाला भाग और ये पेल्विस वाला भाग, ठीक है, ये 3 मेन लेयर हो गए। और तीसरा जो पार्ट है वो इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे आप, नेफ्रॉन देखेंगे, रीनल आर्टरी, रीनल वेन देखेंगे और यूरेटर देखेंगे। ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर का भाग, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर हम इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर पाई जाती है, नेफ्रॉन पाए जाएंगे। नेफ्रॉन का मैं भी अलग से आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। रीनल आर्टरी यहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है, रीनल आर्टरी पाई जाएगी, रीनल वेन पाए जाएंगे, यहां से एक दूसरी किडनी अटैच होगी, ठीक है। रीनल आर्टरी, रीनल वेन दोनों ये किडनी को क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई का काम करती हैं। रीनल आर्टरी से ब्लड किडनी को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। रीनल आर्टरी से किडनी जो ब्लड जो होता है वो किडनी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट यूरेटर, ठीक है। तो ये जो यूरेटर वाली संरचना है, पेल्विस से आगे की ओर जो संरचना होती है वो यूरेटर कहलाता है। यूरेटर से होकर के ही जो यूरिन है वो ब्लैडर में पहुंचता है, ठीक है। अब इसके आगे हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आउटर कवरिंग में मैंने जो आपको बताया कि रीनल कैप्सूल वाला जो भाग होता है, आउटर कवरिंग जो होता है किडनी को कवर करके एक भाग रखता है, कि फाइब्रस कवरिंग होती है, स्पॉन्जी होता है, फाइब्रस होता है। क्यों ऐसा होता है इसकी संरचना, ताकि वो किडनी को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है, बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करे। काफी स्पॉन्जी होता है, वो फाइब्रस होता है, ठीक है। ये जो किडनी है, इस किडनी का जो ये वाला भाग है ऊपर कवरिंग, आउटर कवरिंग जो है, ठीक है। इस कवरिंग में आप देखें किडनी का बिल्कुल ऊपर वाला भाग है जो किडनी को कवर करके रखता है, रीनल कैप्सूल उसको बोलते हैं। ये पूरा का पूरा एक फाइब्रस कवरिंग होता है। और क्यों होता है, क्योंकि ये किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा है 3 मेन लेयर, जो मैंने आपको बताया कि कॉर्टेक्स वाला भाग, मेडुला वाला भाग और यूरेटर वाला भाग। तो कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स को अपन जानते हैं कि ये कॉर्टेक्स वाला आउटर वाला भाग हो गया, ठीक है। आप इसमें बोर्ड में देख सकते हैं, कॉर्टेक्स का जो है होता है ये आउटर पार्ट होता है। मतलब किडनी को अगर हम ये इन दो भागों में यहां से डिवाइड करें तो ये आउटर पार्ट जो हो जाएगा ये कॉर्टेक्स का हो जाएगा, और अंदर वाला जो भाग हो जाएगा ये मेडुला का हो जाएगा, ठीक है। आउटर भाग कॉर्टेक्स है और अंदर वाला भाग मेडुला हो जाएगा। तो कॉर्टेक्स जो होता है ये आउटर पार्ट होता है, इसमें फिल्ट्रेशन का कार्य जो है प्रारंभ होता है, ठीक है। इसमें जो फिल्ट्रेशन कार्य है वो प्रारंभ हुआ कॉर्टेक्स वाले भाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। फिल्ट्रेशन कार्य जो जो किडनी में फिल्ट्रेशन का कार्य होता है वो कौन से भाग प्रारंभ होता है, कॉर्टेक्स वाले भाग से। इसके बाद बीच वाला जो भाग, अंदर का भाग जो होगा उसको मेडुला कहते हैं, ठीक है। तो मेडुला में यहाँ पर जनरली होता क्या है, इसमें डायग्राम में आप देख लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से कुछ पिरामिड जैसी संरचनाएं बनी हुई होती है, ठीक है। इसमें तो मेडुला वाले भाग में पिरामिड शेप की संरचना इससे पाई जाएगी। यहाँ पर यूरिन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है। देखिए यूरिन का जो फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन कहाँ पे प्रारंभ होगा, कॉर्टेक्स वाले भाग में। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, बहुत सारे जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, बहुत सारे अनवांटेड एलिमेंट्स हो गए, है ना, कुल मिलाकर शरीर से जिन पदार्थों को, वेस्ट मटेरियल को बाहर करना है, तो वहां पर जो यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो किस वाले भाग में होता है, वो मेडुला वाले भाग में होता है। इसके बाद ये जो पेल्विक वाला भाग है, ये पेल्विक रीजन जो है, ठीक है। तो पेल्विक रीजन जो होता है फनल के जैसे स्ट्रक्चर होती है। फनल आप सभी समझते हैं ना, जब हमको किसी दूसरे पात्र से किसी दूसरे पात्र में विलयन को पोर करना होता है तो हम एक फनल का यूज करते हैं ताकि विलयन को आसानी से उसमें पोर किया जा सके। तो इसी तरह पेल्विस जो होता है फनल के जैसे, फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, कीप नुमा संरचना होती है, ठीक है, जो यूरिन को क्या करती है, यूरेटर में लेके जाती है। देख कितनी अच्छी स्ट्रक्चर बनी हुई है, एक फनल जैसे संरचना ऑलरेडी प्रकृति ने बनाकर दिया ह्यूमन बॉडी में। तो ये पेल्विस जो है फनल जैसी संरचना है, जो आगे यूरिन को कहां लेकर के जाएगी, यूरेटर में लेके जाएगी, और फिर यूरेटर से ये यूरिन कहां पहुंचेगा, ब्लैडर में पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा, ठीक है। तो पेल्विस जो है फनल लाइक स्ट्रक्चर है और यूरिन को यूरेटर में ये भेजने का कार्य करता है। नेक्स्ट आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम जब किडनी के अंदर पहुंचते हैं तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, नेफ्रॉन में, रीनल आर्टरी वेन में, रीनल आर्टरी और रीनल वेन में, और यूरेटर में। ये 3 भागों में इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो जिसमें से नेफ्रॉन जो है वो, नेफ्रॉन बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। नेफ्रॉन को किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं और संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। तो नेफ्रॉन काफी महत्वपूर्ण है किडनी के अंदर। अब बात करते हैं कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अभी अपन आगे पढ़ेंगे, वीडियो में अलग से पढ़ते हैं, इसी में आगे पढ़ेंगे। एक किडनी में अब हम बात करते हैं कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो लगभग एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, या 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है एक किडनी पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों किडनी मिला कितने नेफ्रॉन हो गए, लगभग 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं।
और एक चीज ये भी विशेष एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वो एक बार इंसान के जन्म लेने के बाद में नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की जो संख्या है वो निर्धारित हो जाती है, ठीक है। नेफ्रॉन जो होते हैं वो रिजनरेट नहीं होते वापस से, लेकिन समय के साथ साथ जैसे आयु बढ़ती है, अवस्था बढ़ती है, नेफ्रॉन की जो कार्य क्षमता है या नेफ्रॉन की जो संख्या है वो घटती भी है, ठीक है। तो किडनी के संरचनात्मक मतलब कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। एक किडनी में लगभग 10 लाख या 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो दोनों किडनी में 2 मिलियन या 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं रीनल आर्टरी और रीनल वेन। आप सब इसको समझिए अच्छे से। जब ये किडनी, यहां पर ब्लड सप्लाई के लिए एक आर्टरी और एक वेन होती है, ठीक है। एक आर्टरी और एक वेन होती है किडनी में। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये रीनल आर्टरी रीनल वेन है जो किडनी में क्या करती है, ब्लड सप्लाई का कार्य करती है, ठीक है। तो रीनल वेन और रीनल आर्टरी को अच्छे तरह से आप समझिएगा। नेक्स्ट आपका है यूरेटर। आप पेल्विस के आगे वाला भाग जो होता है यूरेटर कहलाता है, और यूरेटर के द्वारा ही होकर जो यूरिन है वो कहां पहुंचता है, आपके ब्लड में पहुंचता है। तो ये किडनी का आपका स्ट्रक्चर था। इसके बाद हम किडनी के नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं। तो अब देख लेते हैं नेफ्रॉन जो क्या होते हैं। नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मैंने आपको बार बार बताया है कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब नेफ्रॉन को अगर हम डिवाइड करें दो भागों में, तो नेफ्रॉन जनरली ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक इसका छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं तो आपको मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर नेफ्रॉन के हम डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम हम बना सकते हैं, ठीक है। ये काफी अच्छा तो नहीं बनेगा, पर आपको समझने के हिसाब से, मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, आप समझ सकते हैं इसमें से, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक सी चीज है। और जनरली आजकल तो 6th 7th 8th क्लास के बच्चे भी नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक तरह से नेफ्रॉन है। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो मैंने लिखा है वो ग्लोमेरुलस, तो ये वाला जो पार्ट है ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। तो ये यहाँ से ग्लोमेरुलस के आगे की जो भाग है ये कहलाएगा आपका रीनल ट्यूब्यूल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये रीनल ट्यूब्यूल कुछ भाग यहाँ पे पतला होता है, बाकी भाग इसका चौड़ा रहता है। तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना, डायग्राम पे ही मत जाना, केवल आप समझने के लिए समझ लीजिए अच्छे से। तो नेफ्रॉन की संरचना की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन की संरचना को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका ग्लोमेरुलस वाला भाग हो जाएगा, दूसरा आपका ट्यूब्यूल्स वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस का भाग जिसमें ब्लड सप्लाई के लिए इफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल होते हैं, और यहीं पर ब्लड का जो है वो फिल्ट्रेशन होता है। और इसके बाद ब्लड से छनने के बाद में जो भी वेस्ट पार्टिकल या ये कह लें कि वेस्ट मटेरियल जो होता है वो आगे यूरिन के साथ में आगे की ओर बढ़ता है, जहां पर ये रीनल ट्यूब्यूल से होता है। और रीनल ट्यूब्यूल्स भी अलग अलग होती हैं। इसमें पीसीटी इसको कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको डीसीटी या डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखिए इसको भी याद करने का एक तरीका, पीसीटी, पी इसमें शब्द जुड़ा ना, पी फॉर पास कर लो आप। जो ग्लोमेरुलस के पास वाली होगी वो पीसीटी, और जो ग्लोमेरुलस से दूर वाली होगी डी फॉर दूर, डीसीटी। ये छोटी छोटी ट्रिक है, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी मतलब डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो यहां पर याद रखने के लिए आप कर सकते हैं, जो ग्लोमेरुलस के पास वाली नलिका है, पास वाली ट्यूब्यूल है, तो पी फॉर पास मतलब पीसीटी, और डी मतलब दूर, ठीक है, तो डीसीटी। तो ये दो महत्वपूर्ण ट्यूब्यूल हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आपका कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा, और ये जो आपको पिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लूप ऑफ हेनले हो जाएगा, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। इसकी संरचना किसी एक वीडियो में अपन और विस्तार समझेंगे, अभी केवल इसको समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो ये दो तीन चीजें निकल के सामने आई हैं। नेफ्रॉन को हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हो गया आपका ग्लोमेरुलस, दूसरा हो गया आपका रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में अलग अलग आपको ट्यूब्यूल देखने को मिल रहे हैं। जो ग्लोमेरुलस से पास वाली है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड या पीसीटी, जो ग्लोमेरुलस से दूर वाली है यानी कि डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन दोनों के बीच में एक पिन लाइक स्ट्रक्चर है यू शेप में, जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और आगे की ओर जहां पर की डीसीटी के आगे वाली जो डक्ट होती है या ट्यूब्यूल होती है वो कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है। इन सब के काम क्या होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल का कार्य केवल रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का होता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं कि जितना भी फिल्ट्रेट यहाँ पर फिल्ट्रेट
फिल्टर होने के बाद में जितना भी वेस्ट मटेरियल आगे बढ़ता है उसमें जो वाटर होता है, सॉल्ट होता है, ग्लूकोज होता है, उसका लगभग 99% उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, इन्हीं डक्ट के द्वारा, और वापस से उसको कहाँ पे, ब्लड सप्लाई के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में वापस उसको रिसर्कुलेट कर दिया जाता है। और जितना भी वेस्ट बचेगा आगे वो फिर यूरेटर से होकर हमारे ब्लैडर में इकट्ठा होगा और यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा, ठीक है। कितनी कितनी अच्छी प्रोसेस है, देखिए कितना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ, एक भी चीज वेस्ट हमारे शरीर से वेस्ट नहीं होने पाती, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वाटर हो, इसी कारण हम हाइड्रेट बने रहते हैं, ठीक है। हमारी किडनी के अंदर इतनी अच्छी संरचनाएं बनी हुई हैं कि 1% भी आपका जो भी इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है, जो मटेरियल है, जो भी है, वो उसको वेस्ट नहीं जाने देगा, वो बार बार उसको रीअब्सॉर्ब करेगा और वापस शरीर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है उनको वापस से उसको रिसर्कुलेट करता है और वेस्ट को ही केवल शरीर से बाहर करेगा। ये सामान्य परिस्थितियों की बात है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, रीनल ट्यूबवेल के द्वारा। अब बात करते हैं कि नेफ्रॉन की भी देखिए अलग अलग टाइप होते हैं। जब हमने किडनी पढ़ा था तो हमने दो पार्ट पढ़े थे किडनी के, कॉर्टेक्स वाला भाग और मेडुला वाला भाग हमने पढ़ा था, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला पढ़ा था हमने, ठीक है। तो हम अगर नेफ्रॉन की बात करें तो इस किडनी के अंदर पूरे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मैंने बताया आपको कि लगभग 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं या 1 मिलियन होते हैं। तो जब जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स वाले भाग में पाए जाएंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स वाले रीजन में होंगे या बाहर वाले रीजन में होंगे उनको क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो देखिए नेफ्रॉन का सबका कार्य वही होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन का ही कार्य करेंगे, इसके बाद उसमें रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन कार्य करेंगे। लेकिन जो कॉर्टेक्स वाले भाग में नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन पाए जाएंगे वो मुख्य रूप से फिल्ट्रेशन का ही कार्य करेंगे। इसके बाद जो मेडुला वाले भाग में नेफ्रॉन पाए जाएंगे, अंदर वाले बीच वाले भाग में नेफ्रॉन पाए जाएंगे, इस पिरामिड के पास में जो नेफ्रॉन वाले भाग में होंगे उसको क्या बोलेंगे, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये मेडुला वाले भाग में होंगे और इनका कार्य क्या रहता है, इनका कार्य रहता है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। तो जो बाहर वाले भाग में कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन कार्य करेंगे, और जो मेडुला वाले नेफ्रॉन होंगे, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं उनको, वो क्या करेंगे, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अंतर है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किस नेफ्रॉन में होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में दे देगा आपका या मेडुलरी नेफ्रॉन में दे देगा। तो इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि इस ग्लोमेरुलस में कितना फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का कितना फिल्ट्रेशन होता है, कितने मिनट में कितना फिल्ट्रेशन होगा, 24 घंटे में कितना होगा। तो नॉर्मली अगर बात करें एक स्वस्थ व्यक्ति में तो जो फिल्टरिंग रेट होता है वो 125 ml पर मिनट, 125 ml ब्लड पर मिनट होता है। देख कितनी ज्यादा मात्रा होता है, 125 ml ब्लड 1 मिनट में आपका ये फिल्ट्रेट हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, ठीक है, जीएफआर जो इसका रेट होता है नॉर्मल। उसी तरह बात करें तो पूरे दिन भर में कितना फिल्ट्रेशन होता है, तो लगभग 180 लीटर जो फिल्ट्रेट है वो किडनी हमारी तैयार करती है। 180 लीटर बहुत बड़ी मात्रा होती है, 180 लीटर पूरे दिन भर में, ठीक है। लेकिन अब बात करें कंपैरिजन में उससे कि फिल्ट्रेट तो 180 लीटर बन रहा है, उत्सर्जन कितना हो रहा है, तो उत्सर्जन अगर आप सामान्य व्यक्ति जो है, स्वस्थ व्यक्ति है, 180 लीटर फिल्ट्रेट तैयार कर रहा है उसके, उसका नेफ्रॉन है उसी किडनी, लेकिन उसमें से एक्सक्रीशन जो होगा वो लगभग 1.5 लीटर यूरिन ही होता है केवल दिन भर में। तो देख कितनी बड़ी मात्रा है, कितना रीअब्जॉर्प्शन करती है हमारी किडनी, एक स्वस्थ व्यक्ति किडनी। इसलिए किडनी का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर को स्वस्थ रहना है तो किडनी को हेल्दी होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने आप को रिहाइड्रेट रखें। वैसे भी आजकल गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा है, बहुत तेज गर्मी है, तो कायदे से 3 से 4 लीटर पानी तो दिन भर में आपको आसानी से पीना ही चाहिए, ताकि आपकी जो किडनी है वो अच्छे से फिल्ट्रेट बना सके, जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट है उनको अपने अंदर डिजोल्व करके यूरिन के साथ में वो हमारे शरीर से पास आउट हो सके, ठीक है। और कई बार ये होता है कि किडनी देखिए 100% जो होता है वो किडनी हमारे शरीर को एक तरह से सर्वाइव करने के लिए, अगर 25% भी किडनी काम कर रही है तो सर्वाइव कर सकता है हमारा शरीर, ठीक है। इतना इतना इफेक्टिव होता है किडनी काम, देखिए। और अगर एक किडनी भी नहीं है हमारे शरीर में तो सिर्फ एक किडनी के माध्यम से भी हमारा शरीर जो है वो पूरी तरह से कार्य कर सकता है। कई बार करते हैं ना, किडनी डोनेट करते हैं, ऑर्गन डोनेट करते हैं, जिसमें किडनी एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। तो एक किडनी डोनेट कर दिया तो जिसको डोनेट किया रेसिपिएंट का काम भी चल रहा है, उसका भी जीवन आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, और जो डोनर होता है वो भी एक किडनी से अपने जीवन को आसानी से व्यतीत कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे इसमें, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे अपने जो किडनी के फंक्शन उसकी ओर बढ़ते हैं। उसको
अब बात करते हैं किडनी के फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो किडनी के जो मुख्य मुख्य फंक्शन है, मेन फंक्शन है, उसको देख लेते हैं। तो पहला जो मुख्य फंक्शन है किडनी का, वो फिल्ट्रेशन का, ठीक है, छानने का। और किसको छानने का? ब्लड को छानने का, ब्लड को प्योरीफाई करने का, ब्लड को छानने का काम करते हैं, ठीक है। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगा और जितने भी ब्लड में जो टॉक्सिक एलिमेंट होंगे, जो वेस्ट ब्लड होंगे, उसको अलग करके और शरीर से बाहर उसको निष्कासित करता है या एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है किडनी का। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया हो गया, क्रिएटिनाइन हो गया, जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। दूसरा होता है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, ठीक है। टॉक्सिक एलिमेंट जब इसमें से अलग हो जाएंगे तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, क्लोराइड, लिथियम हो गया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो एक तरह से बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जब टॉक्सिक एलिमेंट बाहर होंगे, तीसरा पॉइंट है एसिड बेस बैलेंस। तो जब टॉक्सिक एलिमेंट बाहर होंगे, ठीक है, तो शरीर का में जो ब्लड का जो पीएच मान है, ठीक है, वो मेंटेन होगा। तो पीएच को भी मेंटेन करती किडनी। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। रेनिन हार्मोन के द्वारा भी क्या करती है किडनी? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन फॉर आरबीसी प्रोडक्शन। किडनी से आप सभी को पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रेशन भी होता है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। और ये एरिथ्रोपोइटिन जब किडनी सिक्रेट आउट करेगी तभी बोन मैरो क्या करेंगे? बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो शरीर में ब्लड का जो फॉर्मेशन है उसके लिए भी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारी किडनी, ठीक है। नेक्स्ट आपका कुछ स्पेशल फीचर है। देखिए स्पेशल फीचर मैंने दो तीन चीजें लिखी हैं। साइलेंट किलर ऑर्गन। किडनी जो है हमारा साइलेंट किलर ऑर्गन है, बहुत ही डेंजरस है एक तरह से ये, ठीक है। लगभग 80% किडनी अगर किसी व्यक्ति की डैमेज हो जाए तब तक उसके इनिशियल जो सिम्टम्स है पता नहीं चल पाते हैं, और 80% तक किडनी डैमेज हो जाती है लेकिन सिम्टम पता नहीं चलते, वैसे ही वो फंक्शन करती रहती है, ठीक है। जैसा मैंने भी आपको पहले कुछ बताया था इसमें कि 25% ही किडनी के फंक्शन जो है वो एक ह्यूमन बॉडी को सर्वाइव करने के लिए किडनी सिर्फ 25% ही फंक्शन करे तो सर्वाइव कर सकता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, साइलेंट किलर ऑर्गन है किडनी को। अगर आपकी किडनी खराब हो रही है, किसी व्यक्ति की खराब हो रही है, तो 80% तक किडनी डैमेज हो जाएगी, उस व्यक्ति को पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। उसके बाद ही उसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तब तक जो है वो किडनी काफी कुछ मात्रा में डैमेज हो जाती है। तो किडनी साइलेंट किलर ऑर्गन है। अपनी किडनी का विशेष ख्याल रखिए, पानी खूब पीजिए 3 से 4 लीटर, ताकि किडनी अच्छे से फंक्शन करे और जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट है शरीर से वो प्रॉपर सही समय पर रिमूव आउट होते रहे, ठीक है। इसके बाद ओनली, देखो मैंने लिखा ओनली 25% नीडेड फॉर सर्वाइवल। सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन बॉडी को सिर्फ 25% किडनी के फंक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट रीजनरेटिव पावर, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। देखिए किडनी में रीजनरेटिव पावर नेफ्रॉन में नहीं पाई जाती है, ठीक है। एक बार बाई बर्थ, एक बार जो जन्म के समय नेफ्रॉन की संख्या निर्धारित हो गई वो जीवन पर्यंत चलते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ नेफ्रॉन की जो संख्या है वो घट भी सकती है। और जब ऐसी स्थिति में जब नेफ्रॉन की संख्या घटती है तो जो रिमेनिंग नेफ्रॉन होते हैं वो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा लेते हैं और उससे ज्यादा कार्य करते हैं, वही कहलाते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो ये किडनी के फंक्शन हो गए। तो आज दोस्तों हमने किडनी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में उपलब्ध कराई है। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलें, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए ताकि इसी तरह के अच्छे कंटेंट हम आप सभी को प्रोवाइड करा सकें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।